नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बाजार जैसे सुपर सॉफ्ट और एकदम जूसी वेज मोमोज। और सिर्फ मोमोज ही नहीं, साथ में बनाएंगे वो तीखी लाल चटनी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके मोमोज अंदर से जूसी नहीं बनते या बाहर से सख्त हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो सारे सीक्रेट तरीके जिससे मोमोज बनेंगे एकदम रसीले और चटनी बनेगी बिल्कुल ठेले वाले स्वाद जैसी। तो बिना देरी किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे चटनी, क्योंकि चटनी के बिना ये अधूरी हैं। 3 से 4 टमाटर लेंगे जिन्हें इस तरह से 2 हिस्सों में काट करके लिया है। इसी के साथ लेंगे ढेर सारा लहसुन, क्योंकि लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। 8 से 10 सूखी लाल मिर्च लेंगे, 1 इंची अदरक का टुकड़ा लेंगे और आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे। स्वाद अनुसार या फिर 1/3 चम्मच नमक डालेंगे और 5 से 7 मिनट इसे उबलने देंगे जब तक कि मिर्च और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये अच्छे से हो गए हैं। अब टमाटर के ऊपर का जो छिलका है वो इस तरह से चम्मच से हटा देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको पीसेंगे। तब तक मोमोज की फिलिंग के लिए ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिन्हें अच्छी तरह से धो करके फिल लिया है। तो कुछ सब्जियों को मैं काट करके लूंगी और कुछ को कद्दूकस करूंगी। तो सबसे पहले कद्दूकस की बारीक वाली साइड से पत्ता गोभी कद्दूकस कर लेंगे और इसी के साथ एक गाजर को भी कद्दूकस करेंगे और जो शिमला मिर्च थी उसको भी कर लेंगे। तो या तो इन सब्जियों को इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं या फिर बारीक बारीक काट करके भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से सारी सब्जियों में इसको मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इन सब्जियों को एक साइड रख देंगे और मोमोज का आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। इसी के साथ आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सख्त आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं बस उसी तरह से आटा लगाना है। आटे को एक साइड रख देंगे और जो सब्जियों में नमक डाल करके रखा था अब इसे हाथों में इस तरह से लेंगे और अच्छे से दबाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकाल देंगे। या तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर किसी भी सूती कपड़े में डाल करके इसको निचोड़ सकते हैं। तो ये सारी हमने अच्छे से निचोड़ के तैयार कर ली है। इसी के साथ कुछ सब्जियों को मैंने काट करके लिया है, तो इनको निचोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इसी के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 हरा प्याज जिसे बारीक बारीक काट करके लिया है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच के करीबन सॉल्टेड बटर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। इसको हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सा सेकेंगे जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये बस हो चुका है, बस इतना ही करना है। अब इसको इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच मक्खन डालने से स्टफिंग एकदम जूसी बनती है, तो इसको जरूर से डालें। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो ये स्टफिंग तैयार है। चटनी भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो चटनी को पीस लेंगे। अब चटनी को ठेले जैसा स्वाद देने के लिए आधा चम्मच चीनी डालेंगे और 2 से 3 चम्मच विनेगर डालेंगे। ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से पीस करके तैयार कर लेंगे। तो चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसी के साथ अब मोमोज बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को हल्का सा इस तरह से चिकना करेंगे और छोटी छोटी लोइयां इसकी बना करके तैयार कर लेंगे। अब एक एक लोई लेंगे और किनारों से बेलते हुए पतली पतली इनकी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम गुजिया के लिए पूड़ियाँ बनाते हैं। तो ये सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। अब मोमोज की शेप दे लेंगे, तो इसके लिए एक पूड़ी लेंगे और पूड़ी के बीचों बीच में इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग रखेंगे। अब इसके बीच से इस तरह से एक कोने को दबाएंगे, दूसरी साइड से भी दबाएंगे और इसको इस तरह से दबाते हुए प्लेटें बनाते जाएंगे और इसको बीच में लाकर इस तरह से दोनों साइड से प्लेटें बनाएंगे और दबाते जाएंगे। तो इस तरह से हम मोमोज की शेप दे लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 तरह से मोमोज बनाना बताऊंगी। आपको जो भी शेप अच्छी लगे वैसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी शेप देने के लिए इस तरह से पूड़ी लेंगे, बीचों बीच में फिलिंग रखेंगे और जिस तरह से हम गुजिया के लिए इसको बनाते हैं बस इस तरह से शेप दे लेंगे और इसके दोनों कोनों को इस तरह से ला करके दबा देंगे। तो ये हमारी
दूसरा मोमोज बनके तैयार हो चुका है। तो आपको जो भी आसान लगे वैसे बना सकते हैं। सारे मोमोज मैंने बना लिए हैं। इन्हें स्टीम करने के लिए ये मैंने स्टीमर लिया है, इसमें पानी डाल करके फिल लिया है। अच्छी तरह से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे और मोमोज को थोड़ी थोड़ी इस तरह से दूरी पर रखेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। पानी उबलने के बाद आंच को मध्यम कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे, जब तक कि मोमोज ट्रांसपेरेंट नहीं दिखने लग जाते। तो इनको पकते हुए 12 मिनट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं मोमोज एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इन्हें मेयोनीज और जो चटनी हमने बनाई है उसके साथ सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे मोमोज बनकर के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से ये रेसिपी आप अपने घर में बनाएं और खाएं, और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।